सब विजिबल है पर वो क्या बोले ब्लर आ रही थी। तो एक बार कनेक्ट कर फिर कनेक्ट करो। सर आप पढ़ा मतलब आप स्टार्ट कर दो, क्या पता वो हो जाए, थोड़ा टाइम दे। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। कर रहा हूँ थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है? हेलो। यस सर। नो सर, बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। तो एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके फिर देखता हूँ कनेक्ट करके। ओके सर। The moment of a rigid body above axis plus सर यू आर नॉट ऑडिबल। अब आ रही है? हेलो नो सर, क्रैक हेलो कर रही है। हाँ सर, अभी थोड़ी आ क्रैक कर रही रही है। है? अब थोड़ी सी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके, बता देना एक बार। थोड़े से है नेटवर्क वीक है। बट सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? सब नहीं सर, विजिबल बहुत है ज्यादा पर ब्लर्ड है। blur है थोड़ी। हो सकता है 2 मिनट वेट कर लो ना, मैंने चेंज किया था एक बार, हो सकता है इम्प्रूव कर जाए। ठीक है सर। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, एक रिजिड बॉडी हमने लिया एंड दिस इज द जेड एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर हमें केएल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, moment of inertia about KL axis is equal to moment of inertia about Z axis plus mass of the whole rigid body into a square of the distance between the two axes. तो ये हमने लिखा है स्टेटमेंट, moment of inertia of a rigid body about KL axis is equal to the moment of inertia of a rigid body about center of mass axis plus product of mass of the whole body and the square of the distance between the two axes. Means I about KL, I about Z, M into H square. Z axis के about moment of inertia अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे प्लस ऑफ एम एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? हेलो सर हेलो बहुत ज्यादा ब्लर है।
स्क्रीन ना ब्लर अभी हुई है, थोड़ी देर पहले तो दिख रही थी, बीच बीच में होती जा रही है। अच्छा अच्छा, एक बार लीव करके ये सर अब थोड़ी सी क्लियर है, बट सर दोबारा ब्लर हो। अप एंड डाउन हो रहा है थोड़ा नेटवर्क आज। अभी मैंने 2 पीरियड लिया है, उसमें तो ठीक जा रहा था। नेक्स्ट सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस थ्योरम को हम यूज करेंगे। वैसे जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, कट गया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे बताने के लिए ये बताना पड़ेगा। लाइक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक रिजिड बॉडी, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी about z axis is equal to the sum of moment of inertia about x axis and y axis, means iz ix plus of iy. This is the theorem of moment of inertia. विजिबल है या नहीं? हेलो, नो सर, हेलो, blur है अभी भी। नो सर, ब्लर है। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रहे हैं? ओके, नेटवर्क थोड़ी वीक लग रही है। अब बताओ देख, अब देख के बताओ। जैसे आ रहा है? है। दिख रहा है? हेलो, अब Yes, sir, अब दिख रहा है। विजिबल है? नेक्स्ट हम एक बताएंगे तुम्हें, रेडियस ऑफ गायरेशन, एक टर्म आते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। पेज टर्न करो। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिफाइन करते हैं, which is denoted by k. It is the perpendicular distance from the axis to the point where whole mass of the system is said to be concentrated. Means like एक rigid body हम लेते हैं, एक rigid body,
दिस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया केएल के अबाउट कैलकुलेट करना, एक सेंटर ऑफ मास इस रिजिड बॉडी का, दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करें, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक केएल एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना, रिजिड बॉडी इसका टोटल मास m है और ये n नंबर पार्टिकल से फॉर्म है। ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n number of n identical particles, each of mass m. Total mass of the rigid body is equal to big M n into a small m. हमने इस एक्सिस से डिफरेंट पार्टिकल, फर्स्ट m1 पोजीशन इज r1, सेकंड पार्टिकल m2 r2 डिस्टेंस, थर्ड पार्टिकल m3 r3 डिस्टेंस, अप टू nth पार्टिकल mn rn डिस्टेंस। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिखें, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू mn rn स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, Yes, sir. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और यहाँ सेंटर ऑफ मास है, इसकी लोकेशन दिस एक्सिस से अगर हमने k ले लिया, मतलब लाइक इस रिजिड बॉडी को अगर हम एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करें, तो इस KL एक्सिस से ये पॉइंट मास m, टोटल m, और इसके डिस्टेंस होगा k। तो अगर हम I लिखेंगे होल रिजिड बॉडी के लिए, तो m k स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। एक पॉइंट मास r डिस्टेंस पर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर लेते हैं। एक रिजिड बॉडी, इसका टोटल मास m किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस दिस एक्सिस से अगर k है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m k स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, यस सर। अगर हमने लाइक I इज इक्वल टू हमने लिखा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू mn rn स्क्वायर। अगर m1 m2 के इक्वल अप टू mn, सबके मास को अगर हम m लेते हैं तो टोटल मास तो हमारा है n टाइम्स ऑफ m। अगर सारे मास इक्वल है तो I इज इक्वल टू m कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। अगर हमने m को इस m में n से मल्टीप्लाई कर ले और n से डिवाइड कर ले, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, तो ये आ गए बिग M बाई n, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर इज इक्वल टू I। इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, 1 और 2 को इक्वेट कर लें, तो m k स्क्वायर m बाई n r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, m से m कैंसिल, मीन्स k इज अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। दिस k, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ तक आ गया सबको समझ में?
अनुष्का, सर इक्वेट करने से पहले दोनों इक्वेशंस को आप पहले वाला स्टेप्स बता दो। देखो हमने ये क्या लिया कि अगर n नंबर ऑफ, देखो इस डायग्राम में ये रिजिड बॉडी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। अगर सारे पार्टिकल के मास को हमने आइडेंटिकल लेते हैं तो टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी कितना होगा? n टाइम्स ऑफ m होगा। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल पार्टिकल का लिखते हैं तो क्या लिखा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। यस सर। अगर होल रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर करें तो ये पॉइंट मास है और ये टोटल मास कहाँ कंसंट्रेट होता है? दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गई और एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू k। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे होल रिजिड बॉडी के लिए? m k स्क्वायर लिख लें। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर देखो अगर सारे मास आइडेंटिकल है तो सारे मास को m1 m2 m3 m4 सबको हमने m से डिनोट किया। तो हमने यहाँ से टोटल मास लेना है तो n टाइम्स ऑफ m, यहाँ से हमने सबका मास अगर इक्वल है तो m कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा? r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया। ये टोटल मास हो गई बिग M अपॉन n प्लस इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। और इस i ये भी i के इक्वल है, दोनों के i को इक्वेट कर दिया तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू m बाई n r1 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ गई। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आ गया समझ में? यस सर। हो सकता है ये डेरिवेशन आ भी जाए पेपर में। नेक्स्ट पेज टर्न करें। अच्छा, एक रिलेशन हमें डिराइव करना है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं, मींस टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स लाइक ए रिजिड बॉडी। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने KL एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया। दिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट पार्टिकल m1 r1 डिस्टेंस पर हो, m2 r2 डिस्टेंस पर अप टू mn rn डिस्टेंस। देखो टॉर्क को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो टॉर्क होता है r इंटू एफ। r इंटू एफ इज m इंटू ए। r इंटू एम ए होता है, देखो v r ओमेगा के इक्वल, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और a होता है r इंटू अल्फा, वेयर a इज द लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम a को स्प्लिट किया तो r इंटू अल्फा। इसका मतलब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब भी हमें रिलेशन डिराइव करना है तो अल्फा को हमें कांस्टेंट रखना है। अल्फा इज कांस्टेंट। अनुष्का, यस अनुष्का सर। जब 10 मिनट्स बच जाए तो बता देना, तो फिर अटेंडेंस मार्क कर देंगे। यस सर। हाँ, तो अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट रखा है तो ये रिलेशन आ गई mr स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, टॉर्क ऑन द फर्स्ट पार्टिकल h tau1 is equal to r1 into f1, means r1 f1 is m1 into a1, means r1 into m1 a1 is r1 into alpha, means tau1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे tau1 तो ये आ गया m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल पर तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा। थर्ड पार्टिकल के लिए टॉर्क तो m3 r3 स्क्वायर अल्फा अप टू nth पार्टिकल mn rn स्क्वायर अल्फा। तो टॉर्क नेट अगर हम लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू tau1 tau2 अप टू tau n।
this is equal to m1 r1 square, m2 r2 square up to mn rn square or into alpha, and this is called moment of inertia. I means I into alpha, this is equal to torque. तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन होगा टॉर्क दिस इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। इजी है, कुछ नहीं है। सबको समझ में? हेलो, Yes, sir. आदित्य Yes, sir. आदित्य आ रहे समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट है एक रिलेशन हम लेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एंगुलर मोमेंटम लाइक हम जो बात कर रहे हैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मोमेंटम मीन्स मोशन मीन्स वेलोसिटी। तो अगर हमें लाइक एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो देखो एल होता है एंगुलर मोमेंटम आर इंटू पी, लीनियर मोमेंटम इंटू आर मीन्स आर इंटू एम इंटू वी, आर इंटू एम, v is r into omega means mr square omega, this is equal to l। इसका मतलब जब भी हमें एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन चाहिए मीन्स ओमेगा को हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? जैसे हम टॉर्क का रिलेशन लेते हैं तो अल्फा को कांस्टेंट रखना है, सेम एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लेना है मीन्स हमें ओमेगा को कांस्टेंट रखना है। अगर हमें एक रिजिड बॉडी लेते हैं, rigid body, this is the rigid body and this is the axis of rotation is kl और यहाँ पर हमें ओमेगा को कांस्टेंट रखना है। लाइक फर्स्ट पार्टिकल r1, सेकेंड पार्टिकल के पोजीशन r2 अप टू nth पार्टिकल के पोजीशन rn। तो l1 हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट, एंगुलर मोमेंटम हमें अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए लेना है तो L1 इज R1 इंटू P1, R1 P1 इज M1 इंटू V1 मीन्स दिस इज इक्वल टू R1 इंटू M1, V1 इज R1 इंटू ओमेगा मीन्स लाइक M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली L2 अगर हम लेते हैं तो हम लिखेंगे M2 R2 स्क्वायर ओमेगा अप टू LNth, तो mn rn स्क्वायर ओमेगा। अगर हम l नेट अगर ले, l नेट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो अगर हम l लिखते हैं तो l दिस इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में? अनुष्का Yes, sir. अब हम आ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, फर्स्ट कंडीशन about an axis perpendicular to its plane and
passing through their center. Their center means circular ring के center के about moment of inertia. ये ring है. Ring का मतलब होता है इसके circumference में mass distributed है, मतलब बीच में hollow होगी. और ये z axis जो इस प्लेन, जैसे इस प्लेन में रिंग है, और ये z एक्सिस होगी जो इसके सेंटर से पास कर रहे हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसके रेडियस r है और इसका टोटल मास m है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I z एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर. हमें डिराइव नहीं करना है, हमें याद रखना है. आ रही बात समझ में अनुष्का? Yes, sir. आदित्य, ओजस, Yes, ये sir. याद रखना है. अगर इसी में आपसे पूछता हूं तो हमेशा m के स्क्वायर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करो mr स्क्वायर. तो अगर दिस z एक्सिस के अबाउट तुम्हें अगर k पूछता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो k होगा r के इक्वल. सेकेंड कंडीशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट देयर डायमीटर. हमें डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट करना है. तो डायमीटर x एक्सिस भी डायमीटर होते हैं और y एक्सिस भी डायमीटर है. तो लाइक ये रिंग, हमने सर्कुलर रिंग लिया, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, और z एक्सिस इस दोनों के परपेंडिकुलर होती है. मीन्स ये होती है z एक्सिस, x और y दोनों के साथ ये परपेंडिकुलर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस both are diameter axis and z axis is perpendicular to both. Therefore, applying perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem क्या है? IZ this is equal to IX plus of IY. IZ is equal to IX plus of IY. But IX या IY दोनों डायमीटर एक्सिस, मतलब IZ is equal to 2ID. Means ID this is equal to IZ by 2. IZ is mr square by 2. तो डायमीटर के अबाउट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, केवल डायमीटर के अबाउट ही तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करना है. बाकी हर एक एक्सिस के अबाउट तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करना होगा. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? ठीक है. हेलो, हाँ जी सर, क्लियर है. हेलो, क्लियर है? अगर तुम्हें इसी में तुम्हें कैलकुलेट करना हो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड के, तो इसको करना है तुम्हें m k स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 2. मीन्स k दिस इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2. फोर्थ केस इसमें आता है. थर्ड केस, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग. टेंजेंट इन द प्लेन मीन्स किसके साथ पैरेलल आएगा? डायमीटर के साथ. KL टेंजेंट HR के इक्वल. मीन्स किसके साथ ये पैरेलल आ रहा है? तो डायमीटर के साथ पैरेलल आ रहा है. मीन्स KL टेंजेंट
is parallel to diameter axis. Therefore, applying parallel axis theorem like IKL, I diameter, M into H square. Diameter के about MR square by 2 plus of MR square means 3 by 2 MR square. Find K की वैल्यू अगर हम इसको M के स्क्वायर से इक्वेट कर लो 3 by 2 MR स्क्वायर, तो यहां से K की वैल्यू क्या आएगा R अंडर रूट ऑफ 3 by 2. बोलो हेलो, आया समझ में? अनुष्का यस सर. आया समझ में? यस सर. इसमें फोर्थ केसेज है. फोर्थ इज टेंजेंट एंड perpendicular to its plane. Tangent and perpendicular to the plane. इसका मतलब ये हो गया जैसे लाइक ये रिंग है, ये जेड एक्सिस है और ये केएल टेंजेंट. जो केएल टेंजेंट जैसे ये जेड एक्सिस है, इसी के साथ ये पैरेलल है, तो प्लेन इस प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर भी हो गया और जेड एक्सिस के साथ पैरेलल भी हो गया. तो हमें क्या है, टेंजेंट का मतलब हो गया टच करने वाली लाइन, तो ये टेंजेंट भी हो गया और ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर भी आ गए. मींस एच की वैल्यू की और मास एच एम लाइक आई के एल आई जेड एम एच स्क्वायर. जेड एक्सिस के अबाउट है एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर. अब इसमें के कैलकुलेट करना है, फाइंड के, तो हम इसे लेंगे एम के स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर. के एच आर रूट 2. ये रिंग का केस है. अब अटेंडेंस मार्क कर ले. यस सर. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. मैंने नीचे डाल दिया है स्क्रीन. एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट जरा निकाल देना अनुष्का, मैं नेम बोलता जाऊंगा, जरा चेक करना. यस सर.
अनन Anya, Yes, sir. Present, sir. Present. Anya, Yes, sir. Present. okay. Arohi, okay. Arohi, सर उसने डाला है वो अभी डिस्कनेक्ट हो आरोही। गई है, वापस कनेक्ट हो रही है। सर वो प्रेजेंटली डिस्कनेक्ट हो okay. गई। आशी, Present, sir. ठीक है। आशी, Present, sir. अदिति है। अध्रुव, अध्रुव, Absent. अध्रुव, अमन, Present, sir. अमन, Present. अमृत, अनन्या है। अनमोल, Present, sir. अंशु, प्रेजेंट सर। अंशुमन, अनुभव, प्रेजेंट सर। अनुष्का है। अर्नब, प्रेजेंट सर। ओके। अवीश, Absent. अवीश, अभिनव, अभिनव, Absent. ओके। आयुष, लूथरा, सर Present, sir. हाँ। सर आरोही कनेक्ट नहीं कर पा रही है, आप उसकी प्रेजेंट लगा दो। कौन? सर आरोही वो डिस्कनेक्ट हो गई। आरोही को लगा दिया। आयुष लूथरा है। आयुष लूथरा, Present, sir. Present, sir. आयुष सिंह, Present. आयुष सिंह, भव्या, भव्या, सर भव्या प्रेजेंट थी, Absent. डिस्कनेक्ट हो गई। प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट। दिनेश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। Present, sir. Present. जितेश, प्रेजेंट सर। केसर, Present, sir. Sir केसर, Ishika present. Sir present. हाँ ठीक है। कुशल, ओके। कृतिका, Present. कृतिका, Present. ओके। मनदीप,
मनदीप, Absent. नीलेश प्रेजेंट है, ओजस प्रेजेंट है, पीयूष आनंद, Present, sir. पीयूष आनंद, Present, sir. पीयूष गोयल, सर पीयूष गोयल, प्रेजेंट लगा दीजिए, वो तब डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आया तो उसने मैसेज कर दिया है मेरे को। अच्छा अच्छा, पीयूष गोयल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके ओके ओके, ठीक। हम्म। प्राची बंसल, प्राची बंसल, Absent. प्राची बंसल, ओके। प्राची 431, प्राची 431, प्राची शर्मा, 2 है प्राची शर्मा। सर एक ही और आई है। प्रेजेंट है, सर 440. कौन है वो? ओके, अच्छा दूसरा एब्सेंट है। प्रत्यूष, Present, sir. प्रत्यूष, प्रियल, Present, sir. Present, sir. प्रियल, ओके। ऋषभ, Present, sir. Present, sir. सक्षम, 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 प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है। संचिता, Present, sir. संचिता, Present, sir. ओके। शाश्वत, शाश्वत, प्रेजेंट सर। टोनी, Present, sir. सुदीप्ता, Present, sir. तबा, Present, sir. तुषार, तुषार सैनी, प्रेजेंट सर। ओके। तुषार तिहोतिया, प्रेजेंट सर। उत्तम, Present, sir. उत्तम, वत्सल, Present, sir. Present, sir. वत्सल गुप्ता सिंह, Present, sir. Vatsal Gupta. Present. वत्सल, अच्छा वत्सल सिंह एब्सेंट है। नहीं सर, present सर वत्सल दोनों सिंह। प्रेजेंट है। ओके ओके। विशा, विशा, एब्सेंट। ओके। विवेक, विवेक, एब्सेंट। ओके। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है, चलिए। ओजस, सर बना ओजस, दिया, आपको होस्ट बना दिया। ओके ओके, चलिए, ओके।